केस के ऊपर ज़मानत फिक्स है और 9 बेल जो खान साहब की इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि जो है वो पेश नहीं हुए। अब वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती थी या पेश किया जा सकता था। आज पेशी के हवाले से भी अदालत ने हुक्म दिया हुआ है। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं ज़रा। खान साहब के हवाले से मज़ीद एक दो सवाल है, फिर इस पे आते हैं। नईम साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने लास्ट जो आपसे मुलाकात हुई है तो उस वक्त किस कंडीशन में थे? लास्ट टाइम जब शुरू में गए आपने कहा कि दाढ़ी बड़ी हुई थी और बड़े हालात ख़राब थे अटक जेल में, बाद में फिर मामला ठीक हो गए थे। अब यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि हालत उनकी बहुत वर्स है, तो क्या उनका बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, हुलिया कैसा था, कपड़े वगैरह, और इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन और क्या आपने देखा वहाँ पर? देखें, बात यह है कि कपड़े उनके ठीक थे और हुलिया भी माशाल्लाह ठीक था। फ़र्क आता है जब आप किसी को पाबंद सलासा में वो बंदा हो और उसके ऊपर सख्तियाँ की जाएँ, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उसकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी हो कि वो वॉक नहीं कर सकता, जो उसका बुनियादी हक है, और किसी कानून के तहत, किसी जेल मैनुअल के तहत, किसी लॉ के तहत, किसी जगह के ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को वॉक करने की इजाज़त नहीं है। और क्या इससे बड़े पैगाम बड़े पैगाम कैदी, खान साहब ने क्या दिया आपके वसातत से अपने कारकुनान को? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आपने डट के खड़े रहना है और आज़ादी प्लेट में नहीं मिलती और आपने कायम रहना है। इंशाल्लाह जो हमारा मकसद था वो हल हो गया कि कौम में शऊर आ गया, पता चल गया, और हकीकी आज़ादी के लिए ये जंग आपने जारी रखनी है। इंशाल्लाह जो है वो मुल्क में जो है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी और फिर इंशाल्लाह खुशहाली भी आएगी, माशी इस्तेकाम भी आएगा, बाकी सारी ये चीज़ें। मेडिकली आपने उनके टेस्ट वगैरह या उसके हवाले से आपने कोई ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जब आपको वस्त उनकी पोजीशन लग रही थी? ऐसी कोई दरख्वास्त या कोई ऐसी कोई बात की हो आपने? बिल्कुल बात की है जी। हमने ये कहा है कि डॉक्टर की एक्सेस दी जाए, वो उनके फिजिशियन हैं, वो उनको चेक करें, और डॉक्टर की एक्सेस ज़रूर दी गई, लेकिन चेकअप करने के लिए उनका जो साजो सामान, जो उनकी एसेसरीज थी, उसको अलाउ नहीं किया गया। मतलब ये ना कि डॉक्टर का कोई सामान जो है वो अलाउ तो दूर की बात है, वकील का जो है वो पेन और पेपर, उसकी भी इजाज़त नहीं। और जब दौरान मुलाकात हम गए, हमारी तलाशी यूँ ली गई जैसे कि हम दहशतगर्द हैं, और जब अंदर पहुँचे हैं तो एक बंदा परमानेंट साथ बैठा होता था, जो टेबल की दूसरी तरफ खान साहब थे, और उनके पीछे एक बंदा बैठा हुआ था जो सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए, यानी कि क्या बात हो रही है, क्या बात की जा रही है। यानी कि अगर वकील और क्लाइंट के दरमियान प्राइवेट बातें होती हैं जो कि वो उन्होंने करनी है केसेस के रिलेटेड, जो इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड, जो आगे लीगल जो प्लानिंग है उस हवाले से, तो वो क्यों सुन रहे हैं? यानी प्राइवेसी में भी प्राइवेसी मुदाखलत की जा मुदाखलत, रही? बिल्कुल मुदाखलत 100% मुदाखलत की जा रही है जी। अच्छा, ये पार्ट हो गया। अब बस आज के केसेस के बारे में। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा कि आज पूरी कौम की, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नज़रें आप सभी पर हैं कि आज इमरान खान की रिहाई हो सकती है, क्योंकि कल से तासुर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्या कितने पर उम्मीद हैं इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? क्या आज की इतलात हैं, क्या आज कुछ होने वाला है, बताइएगा। देखिए, गुजारे ये है कि बेसिकली आज जो प्रोसीडिंग्स थी, जिनमें एक तो साइफर केस, उसकी ज़मानत लगी हुई है, और आपको पता है कि हर डेट के ऊपर कोई ना कोई बहाना है। आज हम उम्मीद करते हैं कि आज इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। नंबर 2, जो यहाँ पर 9 बेल्स खान साहब की जो खारिज हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उन तमाम ऑर्डर्स को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, वो आज समाअत के लिए फ़िक्स हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो है फ़ैसले के लिए फ़िक्स हैं, और आज उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला महफूज है, और आज फ़ैसला होगा और इंशाल्लाह ज़मानतें बहाल होंगी। नंबर 3, हाँ। खान साहब को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तलब करने के हवाले से वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने एक हुक्म दिया था जिसकी तामील नहीं की गई, और ये कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम खान साहब को पेश नहीं कर रहे। आज खान साहब को पेश करने के हवाले से दोबारा अहकामात हुए हैं, और खान साहब को जो है पेश करने में जो है वो उनकी सिक्योरिटी फराम करने के हवाले से बाकायदा तौर पर एसएसपी साहब को डायरेक्शन हुई थी कि आपने सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक रखने हैं, और खान साहब को पेश करने में यानी कि आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो आज देखते हैं कि क्या ये तस्वीर से वही डर कायम रहता है जिसकी वजह से पहले खान साहब को पेश नहीं किया गया। आज खान साहब को पेश करना चाहिए। साइफर केस जो है, इसमें जो चालान पेश हुआ है, क्या उसकी कॉपी आपको मिली है? क्या वाकई ऐसा है उस चालान में कि इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सके? देखिए, पहली बात तो आपको करना चाहूँगा कि कोई मुश्किलात नहीं है उस केस में,
वो कैसे नहीं है कि वो जो FIR है वो बेसिकली जो उसके कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं है। जिन लोगों ने उस साइफर के बदले में हुकूमत गिराई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है, बजाय ये कि जिसने अपना जो हलफ उठाया हुआ है उसकी जो है वो जो है ज़िम्मेदारी निभाई है और लोगों को बताया कि ये हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं, पर जोधा साहब ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर आज आपके खिलाफ फैसला आ जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या किन ऑप्शंस पर गौर करेंगे? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि आज हर सूरत ज़मानत होनी चाहिए और अगर ज़मानत नहीं होती, कैंसिल होती है, फिर डेफिनेटली हम उसका जो अपर फोरम है पूरी डिस्कशन के साथ फिर इंशाल्लाह जाएंगे। तो इस्तकबाल की तैयारियां लास्ट टाइम भी की गई थी, वो अधूरी रह गई। आज अपने कारकुनान को क्या कहना चाहेंगे कि मिठाइयाँ वगैरह ले आएँ या फिर आज वही उसी तरह लास्ट टाइम की तरह होगा, वो ज़ाया हो जाएंगी तमाम तर तैयारियाँ? देखिए, वक्त से पहले जो है ना, जब हम कहते हैं ना कि आप मिठाइयों के लिए तैयार हो जाएं, तो लोग फिर फ़ौरन वो भेज रहे होते हैं कि आपने तो कह दिया और उसके बाद खान साहब निकले नहीं। वो एक नेगेटिव कैंपेन भी चल पड़ती है। बेसिकली आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो प्लान किया हुआ है, ये इसी तरह का प्लान है कि किसी तरीके से ट्रैप करके तोशाखाना केस के अंदर डाला और फिर गुमनाम तरीके से साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी डाली। अब क्योंकि जो मामला नैब वाला है वो भी पेंडिंग है, उसके साथ साथ दीगर जो दरखास्तें जो हमने अभी आज भी जिसके ऊपर फैसला महफूज है उनमें बिल्स जो हैं वो भी पेंडिंग हैं, तो किसी मुकदमे में नए में गिरफ़्तार करने की तरफ ये जाएंगे। लेकिन हमने प्रोटेक्शन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया होगा कि किसी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। एक तरफ आप देख लें कि नवाज़ शरीफ साहब को प्रोटेक्शन यूँ दी जा रही है कि वो एक मुकदमे में सज़ा याफ्ता हैं और जेल के अंदर जो है वो कैद थे और वहाँ से वो जो है छुट्टी लेके गए हैं और फिर इश्तारी भी हो गए और आप वापस भी नहीं आए। तो दूसरी तरफ उनको वेलकम करने के लिए, उनको प्रोटेक्टिव बेल देने के लिए मेडिकल के बहाने और पता नहीं क्या क्या हरबे जो हैं वो प्लान किए गए हैं और उनको चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में आएँ और आते ही जलसा अटेंड करें। बात वकील होने के नाते आपको क्या लग रहा है, आपको कितने थ्रेट्स हैं खान साहब के केसेस को जो है इसमें पेश होने, और क्या लग रहा है कि आपकी कोई आपको जो है फॉलो किया जाता है? क्या लग रहा है आपके लिए क्या मुश्किलात हैं? देखिए, जो मुश्किलात हैं ना जी, इस वक्त पूरी कौम के लिए मुश्किलात हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर महंगाई है, जिस तरह मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, जिस तरह आइन को तोड़ा गया है, पामाल किया गया है और लोग जो हैं वो बेचारे 2 वक्त का खाना जो है खाने से महरूम हैं। तो उनका सबका सिर्फ़ और सिर्फ आला इमरान खान, और जिस वक्त वो आएंगे तो फिर क्योंकि उन्हें दर्द है, उन्होंने अपने पैसे नहीं बनाए। मैंने आपसे बतौर वकील पूछा है कि आपको जो मुश्किलात है। बतौर इस मुल्क का जो है वो शहरी हूँ, बाद में वकील हूँ। अगर इस मुल्क में रहना है तो तभी वकील भी हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।